नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीएमसी हिंदी चैनल के स्वाध्याय सीरीज में। स्वाध्याय क्या है दोस्तों? स्वाध्याय है किताबों से ज्ञान संचित करना। कितनी सारी किताबें मास्टर्स ने लिखी हैं फ्रेंड्स, क्या हमने उनको पढ़ा है? क्या हमने उनको समझा है? नहीं तो आइए आज हम स्वाध्याय सीरीज में आज एक बहुत खूबसूरत किताब को लेने जा रहे हैं और वो किताब है इल्यूजन्स। इल्यूजन्स फ्रेंड्स रिचर्ड बाक की एक बेस्ट सेलिंग बुक है। रिचर्ड बाक ने कई किताबें लिखी हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों कैटेगरीज में। और ये जो किताब हम इल्यूजन्स लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमको लाइफ के बारे में बहुत डीप ट्रूथ्स बताती है, गहरी सच्चाई जो हम शायद अपने जीवन में ना जान पाते हों। हमारे कभी कभी हम बहुत बिजी रहते हैं और कभी कभी हमारे पास पढ़ने की रुचि नहीं होती, तो यहाँ पर स्वाध्याय सीरीज हमारे काम आती है। आइए फ्रेंड्स अब इस किताब के बारे में बात करते हैं। रिचर्ड बाक की बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल और इल्यूजन्स, ये उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। और भी कई किताबें लिखी हैं उन्होंने, परंतु ये किताबें बहुत फेमस हैं। बात करते हैं इल्यूजन्स के बारे में। इल्यूजन्स कहानी है एक पायलट की, लेकिन ये एक पायलट की कहानी से कहीं ज़्यादा है। ये हमारे जीवन की कहानी है। जीवन के हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमें रोक कर रखते हैं, उनकी कहानी है। फ्रेंड्स, कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है एक मास्टर के बारे में बात शुरू होती है। ये जो मास्टर हैं, ये इनका जन्म इंडियाना में हुआ और ये एक बहुत ही टैलेंटेड मैकेनिक थे। लेकिन मैकेनिक तो वो सिर्फ इस लाइफ टाइम में थे, उनको अपने पुराने जन्मों की भी सभी यादें थीं, पुरानी लर्निंग्स भी थी। वो जानते थे कि वो एक ग्रेट मास्टर थे और बहुत सारे लोग उनके पास काउंसलिंग के लिए आने लग गए। इतने लोग काउंसलिंग के लिए आने लग गए कि उनके आसपास की जो रिपेयर शॉप्स थी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो वहाँ से चले जाएं। ये जो मास्टर थे, ये लोगों को समझाना चाहते थे कि मैं कुछ अलग नहीं हूँ, जो मुझ में है वही तुम में है। क्या जीसस क्राइस्ट का यही सपना नहीं था फ्रेंड्स, कि हम सब इस बात को समझें? जो मेरे में है वही तुम में है। मास्टर ने लोगों को समझाने की कोशिश करी। मास्टर का एक हीलिंग टच था और मास्टर जहाँ पर भी जाते थे लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाता था, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती थी। मास्टर बहुत सॉट आफ्टर थे, कई लोग उनको फॉलो करते थे और ये प्रॉब्लम का सोर्स बढ़ता जा रहा था। मास्टर ने उनको सभी लोगों को समझाने की कोशिश करी कि जो मुझ में है वही तुम में है। तुम बिलीव करो कि तुम ठीक हो। बिलीव दैट यू आर रिच एंड यू आर रिच। बिलीव करो, विश्वास रखो कि तुम ठीक हो, तुम्हारे को कोई दुख दर्द नहीं है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। बिलीव। लेकिन लोग कहते थे आप तो मास्टर हैं, आप सब जानते हैं, हमें तो अपना घर भी चलाना है, अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, ये हमारे से कैसे होगा? तो मास्टर ने उनको एक कहानी सुनाई। और कहानी क्या थी दोस्तों? कहानी थी एक नदी के में रहने वाले क्रीचर्स की। इस नदी में नीचे समुद्र के, जैसे नदी के तल पर कुछ क्रीचर्स रहते थे। ये जो क्रीचर्स थे पत्थरों को पकड़ कर रहते थे। उनको डर था कि नदी का जो प्रवाह है, जो करंट है, वो उनको बहा कर ले जाएगा। इस डर के मारे वो कस के पत्थरों को पकड़ कर रखते थे। और इसमें से एक ऐसा जंतु था जिसको ये लाइफ बहुत बोरिंग लगती थी। पकड़े रहो, डरते रहो, पकड़े रहो, बहुत बोरिंग थी उसके लिए लाइफ। उसको लगा बस बहुत हो गया, मैं बोर्डम से मर जाऊंगा, बोरियत से मैं यहाँ पे यहीं पर ख़त्म हो जाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूँ इस पत्थर को। तो उसके बाकी के जंतुओं ने उसको वार्निंग दी, ऐसा मत करो, तुम बोर्डम से मरने से पहले तुम इस पानी के बहाव से मर जाओगे। पर इस क्रीचर ने कहा नहीं, ठीक है, मुझे तो अब यहाँ से, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, यहाँ से अब मुझे जाना है। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और पानी के बहाव के साथ वो ऊपर ऊपर जाने लगा। बाकी जो क्रीचर्स ने उसको देखा तो कहा अरे देखो मसीहा, वो उड़कर जा रहा है ऊपर, मिरेकल हो गया, जादू हो गया। तो सभी लोगों को ये लगने लगा कि अरे ये तो मसीहा है। लेकिन मसीहा का यही मैसेज था लोगों को कि यू जस्ट हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। एक छलांग लगाओ विश्वास की। और वो जो क्रीचर था, वो जो जंतु था, वो बहुत आगे निकल गया
और ये कहानियाँ बनने लगीं कि एक मसीहा आया, वो उड़ना जानता था। लेकिन फ्रेंड्स, असली स्टोरी जो मसीहा, जो मास्टर लोगों को बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये हम सब में है पोटेंशियल। हम पर डिपेंड करता है कि हम वो लीप ऑफ फेथ कब लेते हैं, कब हम वो छलांग लगा लेते हैं, कब हम सरेंडर करते हैं, आई विल गो विद द फ्लो, कब हम ये भाव लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से इल्यूजन्स की कहानी शुरू होती है। और अब हम नेक्स्ट आगे मिलते हैं रिचर्ड बाक से, जो कि एक पायलट हैं। सो पायलट हैं वो भी काफ़ी बोर्ड होते हैं लाइफ से, इधर से उधर एक जगह पर सेटल नहीं करना चाहते। तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो लोगों को फेरी करते थे। तो वो ये झूले देते थे लोगों को $3 के लिए। अब क्या हुआ कि उनके एरिया में एक और प्लेन उतर कर आया, और वो प्लेन इतना खूबसूरत था, वो उसको देखते रह गए। उस प्लेन में से एक पायलट निकल कर आया, उसका नाम था डॉन शिमोडा। अब डॉन शिमोडा भी कुछ अकेलापन दोनों ने एक दूसरे में सेंस किया कि ये भी अकेला, मैं भी अकेला, जस्ट लाइक दैट। तो दोनों की आपस में बातचीत हुई और दोनों ने एक साथ राइड्स देनी शुरू कर दी अपने अपने प्लेन्स पर। सभी लोगों को राइड्स देते थे। रिचर्ड बाक को लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये इसमें कुछ खास बात है, इसके एक मिस्टीरियसनेस है इसके अराउंड, इसके ऑरा में कुछ बात है। क्या बात है वो इस बात को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। और दोनों राइड्स देते थे बच्चों को, बड़ों को, सभी को। बहुत अट्रैक्टिव फीचर था ये, लोगों को बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था उनके साथ राइड्स देने जाने में। अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि एक दिन एक छोटी सी लड़की आई अपने दादाजी के साथ, उसको राइड लेनी थी। उसके दादाजी चाहते थे कि वो राइड लें, लेकिन वो लड़की डरती थी एयरप्लेन्स से, बहुत डरती थी। तो दादाजी ने सोचा चलो इसका फियर निकालते हैं, हो सकता है छोटी सी राइड लेके छोटा सा राउंड लगा के इसका फियर निकल जाए। तो शिमोडा ने ऑफर किया कि हाँ, डॉन शिमोडा ने कि हाँ, मैं इसको लड़की को राइड पर ले चलता हूँ। तो दादाजी को लगा मानेगी तो है नहीं, बट लेट हिम ट्राई, एक बार इसको ट्राई करने दो। और 5 मिनट बाद सभी लोग क्या देखते हैं कि वो जो छोटी लड़की थी, जिसको फोबिया था, बहुत बहुत गहरा डर था जिसके मन में एयरप्लेन्स के लिए, वो उड़ के हर जगह जा रही थी और बहुत देर तक एयर में रही। वो नीचे आई तो दादाजी बहुत हैरान। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे चली गई प्लेन पे? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, शिमोडा ने मुझे बताया कि मैं अपनी पिछली लाइफ टाइम में एक एयरप्लेन पायलट थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और फ्रेंड्स, ये लड़की वाकई बहुत अच्छी थी मशीनरी के साथ, लेकिन एयरप्लेन्स का डर मन में बैठा हुआ था, हाइट्स का डर मन में बैठा हुआ था। उसने, लड़की ने ये बताया, दादाजी बहुत हैरान। खैर उसने कहा कि मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारी माँ से बात करेंगे इस बारे में। अब ये रिचर्ड काफ़ी हैरान कि ये व्यक्ति ने इस कहानी बनाकर सुनाई है, ये वाकई कुछ ऐसा था। पर खैर ये बात यही कि यहीं रह गई। दोनों फिर से और लोगों को राइड्स देने लगे अलग अलग जगहों पर जा जाकर। अब अगली बार क्या हुआ दोस्तों कि अगली बार राइड लेने के लिए एक व्हील चेयर पे व्यक्ति आया। अब व्हील चेयर के व्यक्ति के लिए तो उठना भी मुश्किल है, खड़ा भी नहीं हो सकता वो। इस व्यक्ति का 11 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और 11 साल से इसने खड़े होकर नहीं देखा था, ये चल नहीं सकता था। रिचर्ड शिमोडा के पास वो आया कि डॉन शिमोडा का आपके पास आया कि मुझे फ्लाई करना है। तो डॉन शिमोडा ने उसको बहुत ही गहरी नज़रों से देखा और कहा, चलना चाहते हो, उड़ना चाहते हो? ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उससे पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको कमांड दे रहे हैं कि उठो, खड़े हो और आओ राइड लो। फ्रेंड्स, जैसे बोलते हैं ना, मिरेकल हो गया। वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और उसने कदम बढ़ाए एयरक्राफ्ट की ओर और उसने डॉन शिमोडा के साथ राइड ली। सभी लोग जो वहां पे 40-50 लोग थे, जो 40-50 दर्शक थे, इतने हैरान कि इस इंसान ने तो 11 साल से कदम बढ़ाकर देखा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये मिरेकल कैसे हो सकता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कोई मिरेकल किसी को लगता है कि हाँ किसी ने मिरेकल कर दिया, तो उसके अराउंड बहुत सारा क्राउड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्राउड्स आ गए वहाँ पर और रिचर्ड को क्राउड्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। रिचर्ड ने अपना प्लेन लिया और वहाँ से चल पड़ा और कहीं दूर चला गया, कहीं दूर निकल गया, दूसरे एरिया में, जहाँ पर उसको कोई शिमोडा ढूंढ भी नहीं सकता था। उसको नहीं मालूम कि शिमोडा के साथ क्या हुआ।
क्राउड ने उसको पकड़ लिया, उसको जाने नहीं दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। क्या हुआ उसके साथ, जिंदा है नहीं है उसको नहीं मालूम था। अब वहाँ पे दूर एक जगह में वो बैठा हुआ था अपने एयरप्लेन के साथ और सोच रहा था कि ये शिमोडा को ये करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब अब ठीक है, अब उसने किया, उसकी मर्जी है, अब आई विश हिम लक, उसके साथ सब ठीक हो, ऐसा वो विश करा था। विश कर रहा था कि इतने में उसको एक एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुनाई दी, और एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुनी हुई थी, जानी पहचानी थी। और कौन निकला फ्रेंड्स? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। वो निकला शिमोडा खुद। डॉन शिमोडा ने इतने बड़े थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फार्मलैंड में रिचर्ड को लोकेट कर लिया। रिचर्ड बहुत ज़्यादा हैरान था। वैसे भी वो शिमोडा की काफ़ी बातों पर हैरान होता था। कभी उसको अपने एयरप्लेन में क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती थी, कभी उसको फ्यूल नहीं भरवाना पड़ता था, कभी कुछ उसको चाहिए ही नहीं होता था। हमेशा हर चीज़ परफेक्ट कंडीशन में होती थी। तो ये सब बातों पर वो सोचता था और जानता था कि ये व्यक्ति कुछ डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करी इस बारे में। सो शिमोडा पहुंचा वहाँ पर और रिचर्ड ने कहा, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? इतने हज़ारों एकर्स ऑफ फार्मलैंड में तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? और डॉन शिमोडा का जवाब बहुत सिंपल था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं और तुम एक से हैं तो हम मिल गए। तो रिचर्ड ने कहा, मैं और तुम एक जैसे कैसे हैं? किस किस टर्म्स में हम एक जैसे हैं? तो डॉन शिमोडा ने कहा, एक मिरेकल वर्कर दूसरे मिरेकल वर्कर को पहचानता है और मिल जाते हैं वो एक साथ। तो रिचर्ड कहते नहीं, मैं कोई मिरेकल वर्कर नहीं हूँ, मुझे क्राउड्स से बहुत नफरत है, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं करना। तो तुम क्या मतलब है कि मैं मिरेकल वर्कर हूँ? तो उसने कहा कि मिरेकल्स तो तुम भी करते हो, लेकिन सबकॉन्शियस स्टेट में। तुम अपने कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ तुम भी कुछ मिरेकल्स कर सकते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली स्लीप स्टेट में तुम मिरेकल्स करते हो। और फ्रेंड्स, रिचर्ड ने ये सपना भी देखा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति हजारों लोगों को कुछ समझा रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन वो लोग उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पानी के ऊपर निकल कर चला जाता है। डॉन शिमोडा ही वो व्यक्ति था। डॉन शिमोडा ने उसको खुद बताया कि मैं ही वो मसीहा था जो लोगों से भाग गया था। मैं क्राउड से परेशान हो गया था। सो रिचर्ड ने कहा, तुम क्राउड से परेशान थे? ही सेड, नॉट एग्जैक्टली क्राउड्स। मुझे क्राउड से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। दे जस्ट वॉन्टेड मिरेकल्स। जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ उसको सुनने के लिए उनके पास कान नहीं थे। वो केवल एक जादूगर जैसे होता है ना, जैसे आपने कुछ करतब दिखा दिए, वो मेरे करतब देखना चाहते थे। वो लाइफ के ट्रूथ्स को नहीं समझना चाहते थे, वो मुझे सुनना नहीं चाहते थे, और इसलिए मैं वहाँ से चला गया। सो इन दोनों की वापस में बातचीत हुई कि अच्छा ये जॉब तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम मसीहा थे, तुम्हारा ये जॉब था, हाउ कैन यू लीव दिस जॉब? तो ये सेड, तुम कभी भी क्विट कर सकते हो, तुम जो चाहो वो क्विट कर सकते हो। ऐसे कैसे क्विट कर सकते हो? जीसस क्विट कर सकते थे क्या? जीसस बोलते कि मैं कोई मसीहा नहीं हूं, मैं जा रहा हूं यहां से। He said, जीसस के साथ केस दूसरा था। उन्होंने मैनकाइंड के साथ लॉजिक यूज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, आई एम द सन ऑफ गॉड एंड सो आर यू। और इसी चक्कर में गड़बड़ हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कोई लॉजिक भी नहीं यूज करना। सो वो काफी हैरान था कि अरे ये कोई जॉब है कोई क्विट कर सकता है? तो उसने कहा, हाँ, तुम कोई भी जॉब क्विट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने सोर्स से कहा, मैंने प्रेजेंस से बात करी कि मुझे आई डोंट वांट टू डू दिस। तो प्रेजेंस ने कहा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। यू नो फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत मैसेज है कि क्रिएशन आपको कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करती है। आप क्या चाहते हैं, यू फॉलो योर हार्ट, यू फॉलो योर डिजाइन, यू फॉलो एंड यू मेक योर ओन डेस्टिनी। सो ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली थी रिचर्ड के लिए, पर खैर दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। और रिचर्ड ने डॉन शिमोडा से ऐसे ही नॉर्मल और बातचीत करी। शिमोडा बहुत सारे चीज़ें कर सकता था, जैसे एक हथौड़े के ऊपर फेंका, वो ऊपर ही रह गया, और आएगा तो नीचे आएगा जैसे फेदर के जैसे। तो कई एनर्जेटिक टेक्निक्स में उसको इंटरेस्ट था, और शिमोडा ने उसको थोड़ी बहुत एनर्जेटिक टेक्निक्स सिखाई भी। जैसे उसने एक क्लाउड के ऊपर फोकस करना शुरू किया, और क्लाउड जो है वो चला गया वहाँ से। जो इतना रेन वाला क्लाउड था, काला क्लाउड था, वो वहाँ से गायब हो गया।
सो ऐसे कुछ कुछ एनर्जेटिक टेक्निक्स इन्होंने स्टार्ट करी आपस में एक दूसरे के साथ करनी। उसके बाद शिमोडा इनको लेकर गया कि पानी पर शिमोडा ने उसको चल कर दिखाया। कहा पानी पर कैसे चल सकते हो, पानी तो लिक्विड है, तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे ये सॉलिड हो। तो शिमोडा ने कहा ये ना लिक्विड है ना ये सॉलिड है, ये डिपेंड करता है तुम इसको क्या चाहते हो कि ये क्या हो। तो शिमोडा ने कहा आओ पानी पर चलो, बिलीव कि तुम चल सकते हो, बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि ये सॉलिड है और अब तुम इस पर पैर रखोगे तो कुछ नहीं होगा। और वाकई जब रिचर्ड ने पानी की उस लेक पर पांव रखा तो ऐसा था जैसे कोई ड्रीमलैंड में वो चल रहा हो, पानी के ऊपर दोनों चल रहे हैं और पानी बिल्कुल सॉलिड है। रिचर्ड और डॉन शिमोडा ये सोचते हैं कि कितनी जल्दी जो कल हमारे लिए मिरेकल था आज हमारे लिए नॉर्मल है। फ्रेंड्स, क्या हमने साइंस में ऐसा नहीं देखा? कितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज जो एक जमाने में इम्पॉसिबल थी, आज वो सभी लोग फ्लाई कर रहे हैं, सभी लोग बिना किसी तार वाले फोन पर बात कर रहे हैं। जो कल के मिरेकल्स थे फ्रेंड्स, वो आज की हकीकत है। और यहीं पर अब वापस आ गए दोनों वाटर से। तो रिचर्ड ने कहा कि क्या फिर धरती भी लिक्विड हो सकती है, अर्थ लिक्विड बन जाएगी? ही सेड ऑफ कोर्स, बिलीव करो। और जैसे ही उसने बिलीव किया फ्रेंड्स, वो धरती लिक्विड बन गई। जैसे कीचड़ होता है ना, सॉलिड अर्थ कीचड़ बन गई और वो उसके अंदर सिंक करने लग गया। और सिंक कर रहा है और अब चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अपनी आर्म्स इधर उधर हिला रहा है। तो डॉन शिमोडा ने हंस कर बोला तुम कर सकते हो, जब पानी सॉलिड हो गया था तो ये क्यों नहीं सॉलिड हो सकती? और जैसे ही उसने ये फील किया, बिलीव किया, वैसे ही पृथ्वी सॉलिड होने लगी और वो वहां से बाहर आया पूरा कीचड़ से लथपथ। और उसने को थोड़ा सा गुस्सा किया उसने शिमोडा को कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे तुमने ऐसे छोड़ दिया। सर कि तुमने बिलीव किया और तुम ठीक हो गए, तुमने बिलीव किया और तुम बाहर आ गए। बिलीव एंड इट इज, बिलीव एंड सो बी इट। इसी तरह से शिमोडा जो है वो वॉल्स के थ्रू भी चला गया। अब वॉल को ऐसा लगा उसको कि डॉन रिचर्ड को कि ये तो रेजिस्टेंस है, ये तो हम पार कर ही नहीं सकते। तो उसको बहुत लंबा रूट लेकर जाना पड़ा, जो शिमोडा ऐसे ही निकल गया वॉल से। तो उसने शिमोडा से फाइनली पूछा कि तुम वॉल के थ्रू कैसे चल सकते हो, वॉल के थ्रू कैसे जा सकते हो? इस सेड कि वॉल क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ हॉरिजॉन्टल है, वॉल इज जस्ट वर्टिकल अर्थ, सीधी खड़ी हुई अर्थ वॉल है। बिलीव एंड इट इज एंड यू कैन क्रॉस इट। सो ये सब काफी शॉकिंग बातें थी रिचर्ड के लिए, लेकिन ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, वो जो उसका बिलीफ सिस्टम है वो उसकी आंखों के सामने घिर रहा था, आंखों के सामने ध्वस्त हो रहा था। ऐसा करते करते ये दोनों अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक और भी स्टोरी है और इस स्टोरी में क्या होता है कि रिचर्ड को कॉन्स्टेंटली ये फील होता है कि वो क्यों है अर्थ पर, क्या कर रहा है वो। ये दोस्तों क्या हमें भी ये सवाल बार बार नहीं आता मन में, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों हैं यहाँ पे, हम यहाँ के हैं भी या नहीं हैं? तो यही सवाल रिचर्ड के मन में भी आया और उसने शिमोडा से पूछा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। दोनों वॉक कर रहे थे और एक मूवी चल रही थी। तो शिमोडा ने कहा आओ चलो मूवी देखते हैं, आओ चलो ये वाली मूवी देखते हैं। ही सेड कि मैंने ये मूवी देखी हुई है। ही सेड नहीं चलो तुम चलो। सो वो उसको जबरदस्ती वो मूवी देखने के लिए ले जाता है। मूवी चल रही होती है, रिचर्ड की फेवरेट मूवी होती है। तो मूवी के टुवर्ड्स द एंड शिमोडा पूछते क्या कर रहे हो यहाँ पर? ही सेड मूवी देख रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्यों आए हो? तुमने कहा था इसलिए आया हूँ। ऐसे करके दोनों की बातचीत होती है और वो कहते हैं प्लीज मूवी खत्म होने वाली है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। बाहर आते हैं तो उसने पूछा तुम मुझे क्यों लेके गए ये मूवी देखने? इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने सवाल पूछा था? हाँ, तुमने पूछा था ना तुम अर्थ पर क्या कर रहे हो, तो वो मूवी तुम्हारा जवाब है। तुम यहाँ पर तुम मूवी क्यों देखने गए? मैं मूवी इसलिए देखने गया क्योंकि तुमने कहा था। अच्छा, और भी कोई रीजन होगा? तुम मुझे मना भी कर सकते थे। हाँ, मैं मूवी इसलिए देखने गया था कि मूवी अच्छी है, एंटरटेनिंग है। ही सेड राइट, तुम अर्थ पर इस पर्पस से आते हो दैट यू वांट टू हैव सम फन। ही सेड कि नहीं, जरूरी नहीं है, तो
मुझे और भी कोई कारण होगा इस मूवी को देखने का कि हाँ तुम किसी भी मूवी को क्यों देखने जाते हो। या तुम्हें मज़ा आता है या तुम कुछ उससे सीखते हो। तुम कुछ भी बोल लो आंसर, वो 2 कैटेगरीज में आएगा। या तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, फन, या तुमने कुछ सीखना है। हम पृथ्वी पर इसीलिए ही आते हैं, फॉर द फन एंड फॉर द लर्निंग। सर ये तुम्हारे बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो कोई अपनी लाइफ इतनी हॉरिफिक क्यों बनाएगा, इतनी हॉरर लाइफ क्यों बनाएगा कोई अपनी। सर क्या तुम जानते नहीं हो कुछ लोगों को जिनको हॉरर मूवीज बहुत पसंद होती हैं, वो जानते हैं कि वो पिक्चर में बहुत डरेंगे, वो जानते हैं कि उस मूवी में उनके पसीने छूट जाएंगे, वो जानते हैं कि 3 घंटा उनका टेस्ट कैसे टाइम बीतेगा, लेकिन वो फिर भी देखने जाते हैं। दे लाइक द हॉरर। सो रिचर्ड को लगा ओ यार लग तो रहा है कुछ, ये सेंस तो बन रही है बात, लेकिन कोई इतनी बोरिंग मूवी क्यों करेगा, बिल्कुल बोरिंग बकवास लाइफ। तो इसे वो इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो वैसा ही डिजर्व करते हैं, वो वैसी मूवी देखना चाहते हैं। हमारी जो मूवी है इसमें हम ही क्रिएटर हैं, हमने लिखी, हम ही स्क्रिप्ट राइटर हैं, हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही एडिटर हैं, और प्रोजेक्टर क्या है, हमारा माइंड। आपके माइंड ने जो आपको चाहा वो आपको प्रोजेक्टर पर दिखाया। मूवी में फ्रेंड्स क्या कोई असली में मरता है? नो। क्या कोई असली में हर्ट होता है? नहीं। तो फिर यही हमारे लिए हमारी लाइफ का और मूवी का यही समानता है। जैसे मूवी में असली में कोई नहीं मरता, वैसे ही हम भी इमॉर्टल सोल्स हैं। हमको ये रियलाइज बात करने की जरूरत है। हम इतना खो जाते हैं मूवी की स्क्रिप्ट में कि हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ को जाएंगे। हम भूल जाते हैं इन बातों को। हम इतने कॉट अप हो जाते हैं अर्थ की रियलिटीज़ में, 3 डायमेंशन अर्थ में, कि हमको लगता है कि बस यही रियलिटी है। हम अपना रोल भूल गए कि हमने ही ये स्क्रिप्ट रेडी करी, हमने ही डिसाइड किया कि हम इस मूवी को देखेंगे, और जब हम चाहें हम इस मूवी को एग्जिट भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स ये कितना सुंदर पैरेलल दिया मास्टर ने, ये बताने के लिए कि आपका जीवन एक मूवी के जैसे ही है। और फ्रेंड्स एक मूवी का पूरा रील आपके हाथ में है। आपको मालूम है, आप रोमांस मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको मालूम है इसमें रोमांटिक सीन्स होंगे, सॉन्ग्स होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, अल्टीमेटली रियूनाइट भी होंगे, सब जानते हैं आप, तब भी आप देखने जाते हैं, आपको अच्छा लगता है। वही सेम रीज़न है कि हम अर्थ पर क्यों आते हैं। और ये जो प्रोजेक्टर है इसको आप बिलीव कब करेंगे? आपको हाथ में कोई रील ले रहे आप बिलीव करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप इसको तब बिलीव करेंगे जब ये सीन बाय सीन रोल होती है, मतलब टाइम एंड स्पेस की रियलिटी। पहले ये हुआ था, अब ये हो रहा है, उसके बाद ये होगा। सो हमने खुद ये रियलिटी डिज़ाइन करी है, हमने खुद ये सेटअप को एक्सेप्ट किया है कि हम ऐसे इस रियलिटी को ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक एक करके। इसीलिए फ्रेंड्स जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना कि सब कुछ साइमल्टेनियसली है, वो ऐसे ही समझ सकते हैं हम, एक रील की तरह सब कुछ इसी मोमेंट में है, लेकिन उसके बिलीव करने के लिए उसको धीरे धीरे सीन बाय सीन रोल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इस तरह से शिमोडा ने रिचर्ड के बहुत सारे फ्रंटियर्स खोल दिए। अब क्या हुआ कि ये दोनों पायलट्स बहुत फेमस हो गए कि अच्छा ये पायलट ऊपर यहाँ पे, क्या ये लोगों के मन में ये बात आना शुरू हो गई, क्या ये अलाउड है ऐसे यहाँ पे फ्लाइंग करना। तो इनको एक टॉक शो पे इनवाइट किया गया, और टॉक शो पर शिमोडा ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जो कि बहुत हिला देने वाले आंसर्स थे। सो शिमोडा से किसी से पूछा कि आप यहाँ पे प्लेन उड़ाते हैं, क्या ऐसा आप क्यों करते हैं? इस सेड हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। वो उसका बहुत सीधा सिंपल आंसर दे सकता था कि हाँ ये सब ठीक है, हमारा प्लेन लाइसेंस्ड है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ टेस्टेड है। उसने कहा नहीं, हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात समझ आती है, लेकिन बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी इस बात से। तो बहुत सारे कॉलर्स के फ़ोन आने लग गए कि आप कैसे कहते हैं कि आप हम जो चाहें वो कर सकें? इस दुनिया में क्या होगा कि हम अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाएंगे कि जो मर्जी चाहे कर लो? इसे हाँ जो मर्जी चाहे कर लो। शिमोडा के जवाबों ने फ्रेंड्स एक तहलका मचा दिया, और ये जवाब कि आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी जो आप करो, तो ये सब जवाबों ने लोगों को बड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया। और रिचर्ड को लगा ये ऐसे जवाब क्यों दे रहा है। और फ्रेंड्स, तो आपको ये रिचर्ड बाग का वो आपको ये सेइंग भी याद होगी कि what we think is the end of the world, for the master it is a beginning। वो एक जो हमको लगता है कि अंत हो गया, वहीं पे मास्टर को लगता है कि एक कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनने का टाइम है। सो
शिमोड़ा ने अपना बिल्कुल स्ट्रेट फेस से सब जवाब दिए, जो कि फ्रेंड्स हम एक हाई डायमेंशन से ही समझ सकते हैं, एक हायर अंडरस्टैंडिंग से ही समझ सकते हैं। 3D रियलिटी में लगेगा कि हम पागल हैं। इनफैक्ट शिमोड़ा ने अपनी एक बुक भी रिचर्ड को दी थी, जिसका नाम था मसीहाज हैंडबुक। रिचर्ड ने पूछा था क्या मास्टर बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए होती है, तो इसे हाँ एक ट्रेनिंग होती है, हमको ये हैंडबुक भी देते हैं, विच इज़ कॉल्ड द मसीहाज द मास्टर्स हैंडबुक या फॉर इवॉल्व्ड सोल्स। तो वो हैंडबुक वो अपने पास ही रख लेता है रिचर्ड। कहते हैं कि इसको तुम किसी भी पेज पर खोल लो, उस पर कोई पेज नंबर नहीं था। उसने ये कैसी बुक है जिसका कोई पेज नंबर नहीं है? इसे तुमको जो भी चीज़ का जवाब चाहिए उस पर अपना फोकस करो और किताब का पेज खोलो, तुमको अपना आंसर मिलेगा। He said, अच्छा ये तो मैजिक बुक है। He said, no, कोई मैजिक नहीं है। तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में कॉन्सेंट्रेट करके न्यूज़पेपर को खोल लो और उसके बाद तुमको अपना कोई ना कोई उसमें आंसर मिलेगा। फ्रेंड्स, कितने सटल मैनर में हमको लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस समझ आ जाती है फ्रेंड्स इस बुक के थ्रू, कि आप और यूनिवर्स अलग अलग नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं आपको उस फ्रीक्वेंसी के जवाब भी मिलेंगे। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। सो इस तरह से ये मसीहाज हैंडबुक रिचर्ड के पास ही थी। अब लास्ट में क्या होता है कि शिमोड़ा को और इसको सब लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है वो पायलट जिसने ऐसी अजीब बातें करी, हम लोग खराब हो जाएंगे, अर्थ का क्या होगा, ऐसे लोग बात करेंगे तो कि कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी जो करो। तो उसको ढूंढते ढूंढते फ्रेंड्स इतने में ऐसा अब बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है रिचर्ड को, जैसे कि कोई टायर फट गया हो, और वो जाकर देखता है कि शिमोड़ा को किसी ने शूट कर दिया होता है। शिमोड़ा इज लाइंग डेड इन हिज एयरक्राफ्ट, और वो शिमोड़ा के पास जाता है, थोड़ा कुछ हल्की सी जान बाकी होती है। तो उसको फ्रेंड्स, ये एक मसीहाज हैंडबुक में रिचर्ड ने कुछ दिन पहले ये वाला सेइंग पढ़ी भी थी कि अपनी जो आप जब मरते हैं तो उसको थोड़ा सीरियसली लें, नहीं तो लोगों को लगेगा कि आप पागल हैं। ये एडवाइस थी एडवांस्ड सोल्स के लिए, मसीहाज के लिए एडवाइस थी। सो दोनों एक हायर अंडरस्टैंडिंग दोनों में डेवलप हो चुकी होती है, और वो इन सम मिनट्स ही लूजेस हिज लाइफ। और लेकिन ये बात अब रिचर्ड जानता है, वो नहीं चाहता था कि शिमोड़ा मर जाए, लेकिन वो जानता था कि शिमोड़ा तो लाइफ एंड डेथ के मतलब बियॉन्ड एक एग्जिस्टेंस था, और ये बात उसको अपने लिए भी समझ आ गई थी। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड होता है और रिचर्ड सोचता है, एक बुक खोलकर देखता है कि क्या मेरे लिए मैसेज है। लास्ट पेज पर पहुंच जाता है बुक के, और उसमें लिखा हुआ था फ्रेंड्स, आप सरप्राइज होंगे जानकर कि नथिंग इन दिस बुक इज ट्रू, डोंट ट्रस्ट एनीथिंग। फ्रेंड्स, कितने बड़े लेसन्स इस बुक ने हमें कितनी आसानी से दे दिए कि कुछ रियलिटी नहीं है, ये सब इल्यूजन्स हैं, ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम, जो आप बिलीव करते हैं वो है, जो आप नहीं बिलीव करते वो नहीं है। आप बिलीव करते हैं आपको इस बुक से जवाब मिलेंगे, आप वो जवाब हैं, और जब आप इस बिलीफ के भी बियॉन्ड चले जाते हैं तो एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, एंड वी क्रिएट दैट इल्यूजन। हम क्यों कर रहे हैं? फॉर द फन ऑफ इट, फॉर द लर्निंग ऑफ इट। हम जानते हैं जो हमारी लाइफ कैसी होने वाली है, फिर भी हम आते हैं इस अर्थली एग्जिस्टेंस पे, हम क्रेव करते हैं इस एग्जिस्टेंस के लिए, और हम चाहते हैं कि हम इस 3D रियलिटी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लर्निंग फ्रेंड्स इस 3D एग्जिस्टेंस में है। सो आई होप आपको ये बुक एंजॉयबल लगी होगी और इसकी लर्निंग्स को आप अपने लाइफ में लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर पेशेंटली बीइंग विद मी टिल द एंड। थैंक यू सो मच।